और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया है। हालांकि उनके बड़े एक्शन और कार्रवाई की खबरें लगातार आपको हम बताते रहे हैं, लेकिन कन्नौज में जो कुछ हुआ था, सोशल मीडिया पर लगातार एक वीडियो सामने आ रहा था जिसमें थूक से चेहरे की मसाज का मामला सामने आया था। उसमें बुलडोजर कार्रवाई की गई है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में अगर कोई करतूत करोगे तो कड़ा एक्शन होगा। कोई भी हरकत करोगे तो पुलिस बख्शेगी नहीं। चाहे छेड़छाड़ हो, चाहे कोई घिनौनी शरारत हो या फिर कोई भी अपराध, जो भी इसमें शामिल होगा उस पर यूपी पुलिस का चाबुक जरूर चलेगा। और ये तस्वीरें इसी बात की गवाह है। जहां थूक मसाज का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पहले सैलून कर्मी को गिरफ्तार किया और फिर उसी दुकान पर बुलडोजर एक्शन भी हुआ। यहाँ पर सैलून कर्मी ने वीडियो रिकॉर्ड किया था। मामला कन्नौज के तालग्राम थाना क्षेत्र के सैलून का बताया जा रहा है, जहां थूक लगाकर मसाज करने वाले आरोपी यूसुफ का वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद तुरंत पुलिस एक्शन में नजर आई। थाना तालग्राम में केस दर्ज किया गया। नगर पंचायत पुलिस कर्मी ने सैलून कर्मी पर शिकंजा कसते हुए पहले तो आरोपी यूसुफ को गिरफ्तार किया और फिर अवैध जगह पर चलने वाले सैलून को भी बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। वहीं थूक मसाज का वीडियो सामने आने के बाद कन्नौज के पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने भी इसको शेयर किया था और इस हरकत को थूक जिहाद बताया था। सुब्रत पाठक ने लिखा था कि ये थूक जिहाद की घटना कन्नौज के तालग्राम की है। पुलिस तो अपना काम करेगी ही, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। ये जिहादी किसी के सगे नहीं। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों में भी रोष दिखा था। कन्नौज ही नहीं, लखनऊ, अयोध्या में भी योगी की पुलिस का ऐसा ही एक्शन देखने को मिला। एक तरफ जहां लखनऊ में युवती के साथ छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने 20 लोगों को पकड़कर मुख्य आरोपी को कानपुर से गिरफ्तार किया, तो वहीं अयोध्या में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के बाद आरोपियों पर ऐसी कार्रवाई की गई थी, जिसका शोर पूरे यूपी में सुनाई दिया। कुल मिलाकर ये साफ है, योगी के उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में कोई भी आड़े आएगा तो उस पर एक्शन जरूर होगा। कोई भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा तो पुलिस सबक सिखाएगी और अपराध के बाद आरोपियों पर हो रही ये कार्रवाई इसी बात का सबूत है। इस मामले में जिस तरह से उनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, उसमें एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देखी जा रही है। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या करवाया गया, इस तरह की बहुत सारी बातें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं। एक भ्रम की स्थिति में फैलाने की कोशिश हो रही है। तो विनेश के मामले को एक बार फिर इस तरह का रूप देने की कोशिश विपक्ष कर रहा है कि ये कोई जानबूझकर की हुई घटना हो, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की घटना हो। पूछा जा रहा है कि ऐसे क्यों हुआ, जब बिल्कुल मंत्री ने इस पर बयान दिया। बिल्कुल, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस तरीके से सभापति का अपमान करना ये विपक्ष को शोभा नहीं देता। आपके पास वापस लौटेंगे। सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। चरखी दादरी से जुड़े हुए हैं। सुमित, आज विनेश फोगाट के साथ जो हुआ उससे पूरा देश निराश भी हुआ है। आज सुबह उन्होंने जो एक इमोशनल पोस्ट लिखा और अलविदा कुश्ती कह दिया, इससे और भी ज्यादा दुख सभी देशवासियों को हुआ है। इधर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। विनेश फोगाट के मामले में चर्चा करना चाहता था, यानी कि पूरी तरीके से राजनीति कर रहा है। आप वहां पर मौजूद है और किस तरीके से इसमें जिस तरीके से विनेश फोगाट को लेकर पूरे देश में निराशा का माहौल है, लेकिन महावीर फोगाट जो कह रहे हैं लगातार कि एक बार कोशिश करेंगे कि विनेश एक बार फिर से वापसी करे। बिल्कुल, देखिए, मैं सबसे पहले पूरे देश के अंदर क्या माहौल है निराशा को लेकर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं। इस वक्त हम विनेश फोगाट के घर के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको दोनों तरफ की तस्वीरें आपको सलील दिखाएंगे। यहाँ पर कोई शख्स नहीं है। गांव के भी लोग जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। ये निराशा की तस्वीर है। लेकिन एक बड़ी बात जो इस पर राजनीति होती हुई नजर आ रही है, खुद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी इसका जिक्र किया। कल खेल मंत्री की तरफ से भी स्टेटमेंट जो है वो सदन के अंदर रखा गया था। इसमें बड़ी बात जो सुजाता ने यहाँ पर कही कि जो पहले विवाद हुआ है उसे कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से हवा देने की कोशिश की गई है। लेकिन इसमें इंक्लूडेड एक चीज ये, जब ये खबर सामने आती है कि कैसे वो डिस्क्वालीफाई हो गई है विनेश फोगाट, उसके बाद वो निराश हैं, वो बेहोश हो जाती है। रात भर उन्होंने कोशिश की थी। खुद आईओ की जो अध्यक्ष है पीटी उषा, उनसे मिलने के लिए जाती हैं अस्पताल में, जहां वो ये कहती हैं, यानी विनेश फोगाट ये कहती हैं कि ये खेल का हिस्सा है, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस वेट कैटेगरी में वो लड़ रही थी। और सबसे बिल्कुल सुमित, आप बता रहे हैं कि वहां पर लोग निराश हैं और वही क्या पूरी दुनिया निराश है जिस तरह से हुआ है यहाँ पर विनेश फोगाट के साथ, और देश ये चाहता है कि विनेश अभी संन्यास ना ले। आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक्स से एक और ऐसी ही खबर आ रही है जहां बताया जा रहा है कि पराग्वे की एक तैराक है जिन्हें इसलिए वहां से वापस भेज दिया गया कि वो बहुत खूबसूरत है। इस तरह की बात कही गई कि बाकी खिलाड़ियों का मनोबल घट रहा है। इससे हैरान करने वाला ये मामला क्या है, आपको इस डिटेल्ड रिपोर्ट में दिखाते हैं।
खूबसूरती किसी के लिए अभिशाप हो सकती है? क्या सुंदरता किसी की राह में रोड़ा बन सकती है? क्या किसी के सौंदर्य का आकर्षण उसी पर भारी पड़ सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक हुस्न की मलिका अपने ही रूपवान में ऐसी फंसी कि उसे पेरिस ओलंपिक से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इन दिनों जारी पेरिस 2024 ओलंपिक सुर्खियों में है। इस समय हर दिन अलग अलग देशों से अलग अलग स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों की जीत की खबरें आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच एक चौंकाने वाली खबर भी सामने आई, जहां एक महिला खिलाड़ी को उसकी खूबसूरती ही भारी पड़ गई और उसे पेरिस ओलंपिक से बाहर करते हुए घर भेज दिया गया। जिस महिला खिलाड़ी को उसके लावण्य के चलते बाहर किया गया है, वो पैराग्वे की 20 साल की महिला तैराक है, जिनका नाम लुआना अलोंसो है। दावा किया जा रहा है कि लुआना की खूबसूरती उनकी टीम के खिलाड़ियों को विचलित कर रही थी, जिससे टीम का प्रदर्शन प्रभावित हो रहा था और इसलिए लुआना अलोंसो को ओलंपिक से बाहर करते हुए घर भेज दिया गया। लुआना क्या सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से ओलंपिक से बाहर हुई या कोई और वजह है? इसको लेकर भी अलग अलग दावे हैं। बताया जा रहा है कि 27 जुलाई को महिलाओं का 100 मीटर बटरफ्लाई सेमीफाइनल हुआ था, जिसमें पैराग्वे की महिला तैराक क्वालिफाइंग से सिर्फ 0.24 सेकंड से चूक गईं। फाइनल में क्वालिफाई ना करने के चलते पेरिस ओलंपिक में उनका सफर खत्म हो गया। फिर भी अगर एथलीट चाहे तो क्लोजिंग सेरेमनी तक ओलंपिक विलेज में रह ही सकता है। लेकिन पैराग्वे के ही कुछ खिलाड़ियों ने अधिकारियों से लुआना की सुंदरता को लेकर शिकायत की थी। खिलाड़ियों का कहना था कि लुआना इतनी खूबसूरत हैं कि वो खेल पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। शिकायत के बाद अधिकारियों ने लुआना अलोंसो को घर वापस भेज दिया। पेरिस ओलंपिक में आगे ना बढ़ पाने और पेरिस से पैराग्वे भेजने पर स्विमर लुआना को ऐसा दर्द हुआ कि उन्होंने देश लौटते ही कड़ा फैसला लिया और अपने संन्यास की घोषणा कर दी। हालांकि लुआना ने संन्यास की घोषणा के दौरान इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने प्रशंसकों और समर्थकों को धन्यवाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे, महिमा भी मेरे साथ और महिमा इस बुलेटिन में आपको पूरी खबरें बताएंगे विस्तार से। और बड़ी खबर इस वक्त क्या है मैं आपको बता देती हूं। अभी फिलहाल राज्यसभा में थोड़ी देर में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। केंद्रीय संसदीय राज्य मंत्री किरण रिजिजू इसे पेश करेंगे। 12 बजे का वक्त तय किया गया था जब पेश करना था इस बिल को। वक्फ संशोधन बिल पेश करना था किरण रिजिजू को और थोड़ी देर में ये बिल वो पेश करेंगे। दोपहर 12 बजे का वक्त है, यानी कि बस 12 बज चुका है और थोड़ी देर में इस बिल को पेश किया जाएगा। हालांकि बिल पेश किए जाने से, संशोधन बिल को पेश किए जाने से पहले ही विपक्ष की ओर से लगातार नाराजगी जाहिर की जा रही है। अखिलेश यादव से लेके ओवैसी तक तमाम विपक्ष के नेता सवाल खड़े करते हुए आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। अखिलेश यादव तो सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं कि ये एक बिल जो है ये बिल बहाना है, सरकार इसके जरिए लोगों को परेशान करना चाहती है। और जिस तरह की राजनीति लगातार विपक्ष की ओर से की जाती रही, उस पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते विपक्ष को दिख नहीं रहा है कि असल मायने में वक्फ किस तरह के से बड़ी बड़ी भूमियों का स्वामित्व करता जा रहा है, उसका स्वामी बनता जा रहा है। जबरदस्ती लोगों की जमीन को हथियाया जा रहा है और इसीलिए जरूरी है कि यह संशोधन बिल लेकर आया जाए। इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि दिल्ली में अलग अलग जगहों पर वक्फ की संपत्ति पर नोटिस चस्पा किया गया था। प्रशासन की ओर से कार्रवाई की तैयारी की गई थी और सरकार ने इसको लेकर पहले ही मन बना लिया था कि वक्फ संशोधन बिल लाया जाएगा। बता दें वक्फ बोर्ड में 40 संशोधन किए जाएंगे और आज एक साथ 2 बिल लाए जाएंगे। एक नहीं बल्कि 2 बिल लाए जाएंगे। इसमें एक बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 को समाप्त किया जाएगा और दूसरे बिल के जरिए वक्फ कानून 1995 में महत्वपूर्ण संशोधन होंगे और इसी संशोधन को लेकर विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और हम बार बार आपको बता रहे हैं जब से चर्चा शुरू हुई है इस संशोधन बिल को लाने की, तभी से